नमस्कार मित्रों, आगे आपके सपनों को साकार करने के लिए आपका स्वागत, अभिनंदन, वेलकम। टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे आज कौन सी क्लास रहेगी। आज क्लास रहेगी आपके मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ का इतिहास संपूर्ण जानकारी इसी क्लास के अंदर आपको दी जाएगी और धीरे धीरे आराम से आपको पूरा याद करके छोड़ा जाएगा। पूरा नींबू की तरह निचोड़ देंगे मारवाड़ के इतिहास को और सारी जानकारी इस क्लास के अंदर आपको दी जाएगी। शुरू करते हैं मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ में कौन सा राजवंश था? किस राजवंश ने राज किया था मारवाड़ के अंदर? राठौड़ राजवंश। राठौड़ राजवंश ने मारवाड़ में राज किया था और इस राजवंश के बारे में कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये कन्नौज के गढ़वाल हैं और कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि ये दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट हैं। दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट हैं और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये दोनों एक ही हैं। पहले दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट थे, फिर चलकर कन्नौज आ गए और कन्नौज में गढ़वाल राजवंश बनाया। उसके बाद मारवाड़ आ गए और राठौड़ राजवंश की आरंभ किया। तो अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। ये सब अपन को ऐसे ही नॉर्मली जानकारी होनी चाहिए। तो राठौड़ राजवंश शुरू करते हैं अपन। राठौड़ राजवंश शुरू करते हैं। राठौड़ राजवंश का प्रथम शासक, राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक हुए हैं राव सिंहा। अब राव सिंहा जी के बारे में अपन थोड़ा बहुत ऐसे करते हैं। राव सिंहा जी के बारे में बताया जाता है कि राठौड़ राजवंश के आदि पुरुष थे। आदि पुरुष कह सकते हो या मूल पुरुष कह सकते हो। आदि पुरुष इसलिए कहते हैं क्योंकि मारवाड़ में राठौड़ों की नींव राव सिंहा जी ने रखी थी। राव सिंहा जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये कन्नौज के गढ़वाल शासक, कन्नौज के गढ़वाल शासक कन्नौज गढ़वाल के शासक राव श्वेतराम जी के पुत्र थे। राव श्वेतराम जी के पुत्र थे और ये भी माना जाता है कि राव श्वेतराम जी के 100 पुत्र थे। की विदिति है, कुछ बातें हैं इतिहासकारों की जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और इससे क्या है, कहानियों से इतिहास पढ़ने में अलग ही मजा आता है और अपन रुचि बढ़ती है। कहानी ये भी है कि कन्नौज के शासक गढ़वाल राव श्वेतराम जी के 100 पुत्र थे और राव सिंहा जी का 51वां नंबर था। 51वें नंबर पर राव सिंहा जी थे। तो क्या है कि वो कहते हैं ना, पल पल में भाग्य बदलते हैं। ये कहानी राव श्वेतराम जी और राव सिंहा जी पे डिपेंड करती है, तो कहीं ना कहीं इन पे निर्भर करती हैं। ये बात है कि कन्नौज शासक गढ़वाल जी के यहाँ पे राव सिंहा जी का जन्म हुआ। राव सिंहा जी 51वें नंबर पर थे। राव सिंहा जी का जन्म हुआ तो पहले के टाइम क्या है कि घड़ी या मोबाइल नहीं थे, तो वो अपने सूर्य की छाया को देखकर रेखा या चिन्ह कर देते कि भाई यहाँ छाया थी। इस प्रकार से उनकी कुंडली बनाई जाती थी। तो राव सिंहा जी का जन्म हुआ तो सब खुशी में लहर थी कि भाई राव श्वेतराम जी घर पे राजकुमार जी का जन्म हुआ है। सब खुशी के लहर में थे। तो राजकुमारी जब इनका जन्म हुआ तो इनकी दाई या नर्स कह सकते हैं, इस नर्स ने लाइन खींचने में 15 या 20 मिनट, आधा घंटा या कुछ थोड़ा बहुत समय लगा दिया। अब वो कहते हैं ना, पल पल भाग्य बदलते हैं। तो राव सिंहा जी की भाग्य बदल गई। तो उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने ये छाया की लाइन खींची तो आधा घंटा या थोड़ा टाइम बाद खींची। अब बाद खींची तो कहते हैं ना, पल पल में भाग्य चेंज होते हैं। राव सिंहा जी के साथ भी ऐसा हुआ। जब सवेरा हुआ, पंडित जी आए, पंडित जी ने देखा कि भाई ये लाइन, तो पंडित जी ने कुंडली बनाई। तो पंडित जी ने कहा राव श्वेतराम जी से कि ये इन पुत्र का ऐसा संयोग है कि जो भी इस पुत्र के पिता इनका मुंह देखेंगे वो मर जाएंगे। तो राव श्वेतराम जी ने कहा अपने वैसे भी 50 पुत्र है, इसका मुंह देखे ही क्यों, इनको मार दो। तो जल्लाद बुलाए, जल्लाद को बोला भाई इनको कहीं जंगल में ले जाकर मार दो। अब जल्लाद होते हैं, वो जंगल में लेके गए। उनके भी मन में थोड़ा बहुत इंसानियत आई कि यार एक दिन का बच्चा है, कैसे मारे। तो फिर उन्होंने देखा कि से गुफा थी, गुफा में
फेंक दिया, बोला अभी जंगली जानवर अपने आप खा लेंगे, एक दिन के साथ बच्चों को क्या मारे। तो जल्लाद वहां उसको फेंक के आ गए राव सिंह जी को, अब फेंक के आ गए तो और संयोग देखो, कहते हैं ना पल पल में भागे जाता, संयोग देखो कि उसी दिन शेर की गुफा में शेरनी ने उसी दिन शेरनी ने बच्चों को जन्म दिया। तो शेरनी को लगा हो ना हो ये मेरा ही बच्चा है। शेरनी उसको दूध पिलाती, बच्चों के साथ खेलती, शिकार करना सिखाती। धीरे धीरे करके राव सिंह जी बड़े होने लगे तो शेर बच्चों के साथ खेलने लगे, उसी तरह चलने लगे, दोनों हाथ को पाँव के रूप में उपयोग करने लगे, वही शिकार करना, झुके पानी पीना सब करने से संगति उस प्रकार का आचरण हो जाता है। और आपको ध्यान होगा कि पाली के अंदर पालीवाल ब्राह्मण थे। पालीवाल ब्राह्मण जो व्यापारी थे। अब व्यापारी है जैसे अपना सामान बेचने के लिए व्यापार करने जाते तो उनके साथ लूटपाट हो जाती, उनका सामान लूट लेता था। तो पालीवाल ब्राह्मणों को कहीं ना कहीं लगा होगा कि अपना भी एक राजा होना चाहिए, क्योंकि राजा का काम होता है प्रजा की रक्षा करना, प्रजा की सुरक्षा करना। तो वो पालीवाल ब्राह्मण चलते चलते कन्नौज पहुंचे। तो कन्नौज के जंगलों में उन्होंने देखा कि एक मानव इंसानी बच्चा शेर के बच्चों के साथ खेल रहा है, उनको भगा रहा है, उनके साथ उछल कूद कर रहा है। तो उन्होंने देखा ये मानव बच्चा शेर के साथ खेल रहा है। तो वो कन्नौज के शासक सीताराम जी के पास गए, उन्होंने बताया कि हमने एक अजूबा देखा है कि एक इंसानी बच्चा शेर के साथ खेल रहा है, शेर उछल कूद कर रहा है। तो शासक सीताराम जी ने कहा, राजा सीताराम जी ने कहा ऐसी कैसी बात हो सकती है कि भाई कोई इंसानी बच्चा कैसे शेर के साथ खेल सकता है, कैसे उनके साथ शिकार कर सकता है, कि हो ना हो बात तो वो है। तो उन जल्लादों ने बुलाया, जल्लादों को बुलाया, पता लगा कि क्या बात है। तो जल्लादों ने कहा कि अगर मेरे सातों गुना माफ हो तो आपसे एक बात छुपाई है हमने। तो शासक ने कहा, राजा ने कहा कि भाई चलो आपका सातों गुना माफ है, बताओ क्या बात हुई। तो राजा जल्लादों ने कहा कि जब आपका पुत्र हुआ था 51वें नंबर पर, तो हमने उनको मारा नहीं था, सिर्फ गुफा में छोड़ के आ गए थे। हमने कहा भाई बच्चों क्या मारे उनसे, अपने आप खा लो, हो ना हो वो बच्चा वही है। तो सीताराम जी ने राव सिंह जी को बुलाया और उनको अच्छी संगति व्यवहार सिखाया कि इंसान के रूप में धीरे धीरे उनका काफी सुधार आने लगा। तो पालीवाल ब्राह्मणों ने राजा से आग्रह किया, राजा जी एक बात हमारी भी सुन लो, हमारे वहाँ राजा नहीं है और हमारे साथ लूटपाट होती है, आए दिन हमारा सामान लूट ले जाता है, हमारे साथ लूटपाट होती है, हमारा भी एक राजा हो जो हमारी रक्षा करे। तो राजा ने कहा अपने 100 पुत्र है, किसी एक को ले जाओ। तो पालीवाल ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं हो ना हो, हम तो राव सिंह जी को ही लेके जाएंगे। तो पालीवाल ब्राह्मणों ने मारवाड़ में इनको लाए और इनका राजवंश, राव सिंह जी ने अपना राजवंश स्थापना किया और अपने राज्य विस्तार किया। चलो उसके आगे बारे में जानते हैं। तो राव सिंह जी के बारे में इतने याद रखना आपको, ये अठोड़ों के आदि पुरुष थे और उन्होंने अपनी राजधानी बनाई खेड़। राजधानी किसको बनाई? खेड़। और खेड़ कहाँ है? बाड़मेर में, है ना। राठौड़ों की पहली राजधानी कौन सी थी? खेड़। है ना। क्वेश्चन ये से पुटअप हो सकता है, राठौड़ राजवंश की पहली राजधानी कौन सी थी? खेड़। खेड़ कहाँ पे है? बाड़मेर में। और इनके छतरी बनी हुई है। छतरी कहाँ बनी हुई है? छतरी बनी है बिट्ठू। बिट्ठू कहाँ है? पाली गांव में। तो पाली गांव का नाम आते हैं अपन को वो पालीवाल ब्राह्मणों वाली, और बात कहीं ना कहीं सत्य लगी जाती है। तो राव सिंह जी के बारे में इतना ही पढ़ना है और आगे कोई ज्यादा पूछने वादी पुरुष है। राजधानी खेड़ बाड़मेर, छतरी कहाँ बनी हुई? बिट्ठू पाली में। राव सिंह जी के बाद में आते हैं राव दुवड़। राव दुवड़ राव दुवड़ जी के बारे में बताया जाता है कि ये अपने ननिहाल गए थे। तो ननिहाल में किसी ने बोला कि आपकी कुल देवी नहीं है, आपकी कुल की रक्षा करने वाली देवी नहीं है। तो उनको गुस्सा आया और अपनी माता से पूछा, राजमाता से पूछा कि अपनी कुल देवी कहाँ है। तो उन्होंने बताया कि आपकी कुल देवी कहाँ है? कर्नाटक में। कौन से टक में? कर्नाटक में। और कर्नाटक राव दुवड़ जी कर्नाटक गए और अपनी कुल देवी की मूर्ति लाए। क्या लाए? कर्नाटक से
मूर्ति अब लाई। अब इनकी कुल देवी कौन है, किन की मूर्ति लाए, तो ये माँ नागानाराय की मूर्ति लाए। किन की मूर्ति लाए, माँ नागानाराय की मूर्ति लाए। और ये भी कहावत है कि माँ नागानाराय ने राव दूर जी से कहा था कि आप जब तक पीछे नहीं देखोगे जब तक मैं आपके साथ चलूंगी। तो राव दूर जी ने नागाना गांव बाड़मेर, या नागाना तो उनके मूर्ति या मंदिर बनने के बाद में ही नागाना गांव बना। तो बाड़मेर में एक जगह पे उन्होंने आके पीछे देख लिया था और वो जगह का नाम क्या पड़ गया, नागानाराय, सॉरी नागाना। और नागाना में क्या बनाए, नागनेशी माता का मंदिर। अपन को इतना ही याद रखना है, राजधानी वो की वो रहेगी खेड़ बाड़मेर। तो राव दूर जी के बारे में इतना ही जानना है कि वे कर्नाटक से मूर्ति लाए थे मां नागानाराय की, और बाड़मेर मंदिर बनाया किसका, नागनेशी माता का। और यही नागनेशी माता है राठौड़ों की कुल देवी है, राठौड़ों की कुल देवी है। ध्यान रखना, आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगा, थ्योरी सिर्फ आप बताऊंगा, बाकी पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगा। राव सिंह जी का नाम कैसे पड़ा, राजधानी कहाँ बने, छतरी कहाँ पे। उसके बाद राव दूर ननियाल गए थे, ननियाल में ताना मारा कि आपकी कुल देवी नहीं है, तो वो कर्नाटक गए, कर्नाटक से मूर्ति लाए। किसकी लाए मूर्ति, नागानाराय माँ नागानाराय की मूर्ति लाए। और बाड़मेर में नागाना गांव में मंदिर बनाया, और राठौड़ों की कुल देवी है। इतना ही पढ़ना इनके बारे में। राव दूर जी के बाद में आते हैं राव मलिनाथ जी। राव दूर जी के बाद में राव मलिनाथ जी। आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगा, ना कोई थ्योरी ना कोई ज्यादा बोलबाला, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने से हमारा समय कम है। राजस्थान में पशु परिषद की भर्ती आई हुई है, और इस बार हो ना हो इस बेरोजगारी रूपी कलंक को मिटाना है, क्योंकि बेरोजगारी ज्यादा कंप्यूटर ज्यादा बढ़ गया है, और अभी तैयारी शुरू की तो ही लक्ष्य को भेद पाएंगे। राव मलिनाथ जी लोक देवता है। राव मलिनाथ जी एक लोक देवता है। राव मलिनाथ जी के नाम पर एक क्षेत्र का नाम रखा है, जो पालानी, क्या रखा था, मालानी। और मालानी कहाँ है, बाड़मेर में। और ध्यान रखना, मालानी के घोड़े बहुत ही प्रसिद्ध है, घोड़े प्रसिद्ध है। और मालानी क्या प्रसिद्ध है, घोड़े। फिर राव मालदेव जी ने अपनी राज्य का विस्तार किया, और राजधानी बनाई मेवानगर। और मेवानगर कहाँ है, वही बाड़मेर में। राव मलिनाथ जी क्या है, लोक देवता है, और उनके नाम पे बाड़मेर क्षेत्र पड़ा है, नाम था मालानी। घोड़े बहुत प्रसिद्ध हैं। और ध्यान रखना, इनकी पत्नी का नाम क्या था, रानी रूपादे, जो बहुत बड़ी एक संत राजस्थान के संत हुआ करते थे, रानी रूपादे। इनका एक पुत्र था जगमाल, जो बहुत ही शरारती थे। और इनके भाई का नाम था राव दांदल, तो राव धुवड़ के भाई थे, और राव दांदल के पुत्र ही बाबूजी राठौड़ हुआ करते थे, बाबूजी राठौड़ है। तो जगमाल के बारे में कुछ बातें आपको याद रखनी है कि राव मलिनाथ जी बाड़मेर के थे, बाढ़ करते थे। तो बाड़मेर में पानी की किल्लत की वजह से कुछ पनिया पानी लाने गई, तो गुजरात के मुस्लिम शासक का एक सेनापति था राव गुड़ला। तो गुड़ला मुस्लिम सेनापति, उसने पनियारियों को देखा और पनियारियों को अपने साथ अगवा करके किडनैप करके ले गया। ये बात राव मलिनाथ जी को पता चली, तो उन्होंने कहा भी अपनी इज्जत का सवाल है, ना का सवाल है, अपने यहाँ से पनियारियों को कैसे ले गया। और गुड़ला मुस्लिम सेनापति है, वो पनियारियों को कहाँ ले गया, अहमदाबाद किले में रखा। ध्यान रखना, पॉइंट नोटेड, कहाँ रखा था, अहमदाबाद में। तो मलिनाथ जी को पता चला कि अपने यहाँ से पनियार उठा कर ले गए, तो मलिनाथ सेनापति से कहा चलो सेना तैयार अपनी वापस लाना है, कैसे भी युद्ध करके कैसे भी करके वापस लाना है। तो जगमाल भी वहाँ गया, जगमाल ने पूछा भाई क्या बात है, तो राव मलिनाथ जी ने बताया कि अपने यहाँ से पनियारियों को ले गए, अगवा करके ले गए।
और कौन ले गया? गुड़ला, जो एक मुस्लिम सेनापति है। तो जगमाल ने कहा भाई मैं जाऊंगा, आप बैठो, मैं जाके पनियारियों को वापस लेके आऊंगा। तो जगमाल मल्लीनाथ जी ने कहा भाई तू लड़ता झगड़ता रहता है, दिन भर शरारतें करता है, तू क्या वापस जाएगा? तू वहीं अजबी से रास्ते से ही वापस नहीं आ जावे। तो जगमाल ने कहा नहीं बाबा, नहीं डैडी, अब तो पनियारियों के साथ ही आएंगे। तो जगमाल वहां से गया। जगमाल यहाँ से अहमदाबाद के लिए कूच की, अहमदाबाद गया। ध्यान रखना, गुजरात के राजा की बेटी राजकुमारी, इनका नाम था गिंदुली। क्या नाम था? गिंदुली। गिंदुली का निवास स्थान था अहमदाबाद के अंदर। अब गिंदुली वहां रह रही है, तो गिंदुली सुरक्षा भी बहुत तगड़ी कर रखी है, क्योंकि गुजरात के राजा है, राजा के बेटी सुरक्षा भी बहुत तगड़ी कर रखी थी। तो जगमाल ने देखा कि यहाँ से ऐसे युद्ध करके उठा के अपना ले जा नहीं सकते हैं। तो किसी से आसपास से सूझबूझ देखा, पूछा कि भाई कैसे क्या है। तो किसी ने बताया कि शुक्रवार के दिन गिंदुली पीर बाबा के दर्शन करने जाती है। वहां पे कोई सिक्योरिटी सुरक्षा नहीं होती, वहां पे ये अकेली अपने सहेलियों के साथ, अपनी दासियों के साथ और जाती है। और ध्यान रखना, बाड़मेर से जो लाई गई थी पुनियारी, उनको यहीं पे दासी बना के रखा था, अहमदाबाद के ले गए अंदर। तो जगमाल ने एक व्यापारी का वेश किया, और मैं बताया था मालानी घोड़े प्रसिद्ध है, तो 4-5 घोड़े लेकर वहां पे मंदिर के पास बैठ गया। तो कोई पूछे भाई घोड़े की रेट क्या है, तो 3000 घोड़े के 30,000 होते तो कौन खरीदे? और लोग कह रहे हैं भाई इतना महंगा कोई खरीदे नहीं। जगमाल मन ही मन में सोचते हैं कि बेचना किसको है भाई, अपने को तो पनियारे ले जानी घर वापिस। तो शुक्रवार के सुबह वही पूजा की थाली वाली लेके गिंदुली और उनकी दासियां आ रही थी। तो पनियारियों ने जगमाल को पहचान लिया कि ये अपने राजा जी के राजकुमार है। तो पनियारियों ने देखा, बोला कैसे कि चलो। तो वहां पनियारियों को घोड़े बैठा के, ना जगमाल ने पनियारियों को तो लाया, साथ में गिंदुली को भी उठा के घोड़े पे बिठा के सीधा मालानी लेके आ गया था, बाड़मेर लेके आ गया था। जाना इन पे एक दोहा भी है, जगमाल के ऊपर एक दोहा भी है कि गिंदुली बढ़ती धरा गुड़ले ऊपर गाल, मांडल सुन लायो मर्द मालानी रो जगमाल। कि भाई मालानी का जगमाल है जो मांडल से किसको लेके आ गया? साथ गिंदुली को लेके आ गया। जब ये गिंदुली को लेके आया तो राजस्थान में एक पर्व था, गणगौर का त्योहार था। तो ध्यान रखना, महिला आज भी गणगौर के साथ गिंदुली के गीत गाते हैं। पर अपन को ये नहीं पता था कि गिंदुली थी कौन, गिंदुली आई कहां से। तो ये अहमदाबाद में रहती थी, गुजरात के राजा की सुपुत्री थी। और गुड़ला नृत्य आज भी गणगौर के उत्सव पे रहता है। एक आटे का या एक मटकी का सेहरा बना के साथ महिलाएं खेलती हैं और गुड़ला करते हुए ये गीत गाती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो राव मल्लीनाथ जी के बारे में इतना ही जानना है कि इन्होंने राजधानी बनाई मेवाड़नगर बाड़मेर में। इनके पुत्र थे जगमाल, जो अहमदाबाद से गिंदुली को लेके आ गए थे। और गणगौर का त्योहार था, गणगौर के साथ महिला गिंदुली गीत गाती हैं, नृत्य करती हैं, गुड़ला नृत्य। इतना मालदेव के बारे में याद रखना है। मालदेव जी के बाद आते हैं राव सूड़ा। राव सूड़ा की पुत्री थी हंसाबाई। राव सूड़ा ने नई राजधानी बनाई मंडोर। राजधानी कहाँ बनाई? मंडोर कहाँ है? अपने जोधपुर में। ये हंसाबाई वही हंसाबाई है जिसने आवड़ बावड़ की संधि कराई थी। क्या कराई थी? आवड़ बावड़ की संधि। ये किन के मध्य कराई थी? रणमल और राणा कुंभा के मध्य। राव सूड़ा की बेटी थी हंसाबाई की शादी कर दी थी मेवाड़ के राणा लाखा के साथ में। और ये भी शर्त थी, राणा लाखा और हंसाबाई से उत्पन्न होने वाली संतान मेवाड़ की राजा शासक बनेगी। और राणा मोकल का बेटा ही राणा कुंभा था। राणा मोकल की हत्या शासन मेपा कुमार ने कर दी थी। ये अपन मेवाड़ के इतिहास में पूरा पढ़ेंगे। अपन पढ़ते हैं राव सूड़ा। और ये भी एक किंवदंती है कि राव सूड़ा को इंदा प्रतिहारों ने मंडोर दायजे में दिया था। मंडोर क्या दिया था? दायजे में दिया था। अब बात ये है कि मंडोर
मंडोर में प्रतिहारों का राज था। कौन से प्रतिहार थे? इंद्र प्रतिहार। प्रतिहार भी बहुत परेशान थे लूट मार से, तो उन्होंने देखा कि आप सोडा की शादी करके क्या देते हैं, मंडोर दायजे में दे देते हैं। जब मंडोर दायजे में दिया तो राजधानी राव सूडा ने मंडोर बना दी, और राव सूडा का बेटा था रणमल, रणमल का बेटा था राव जोधा। धीरे धीरे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। राव सूडा के बारे में भी ये बताए गए हैं कि इंदारो उपकार कमदद कदे न निसरे, इंदारो उपकार कमदद कदे न निसरे, सूडो संवरी साड़ मंडोर दियो दाइजे। राणा राव सूडा के बारे में इतना ही देखना है अपन को। ये हंसाबाई की पुत्री थी, राणा लखन के साथ शादी की, आठ बाण संधि कराई, राजधानी बनाई मंडोर में, और इंदा पतियारों ने दाइजे में दिया। राणा सूडा का बेटा था रणमल, रणमल को राव मोकल का संरक्षक बनाया गया था। संरक्षक बनाते ही राव मोकल ने अपना शासनकाल और अपना वहां मेवाड़ बनाना शुरू किया। तो राणा कुंभा ने दासी भारमली के साथ मिलकर राणा रणमल को मार दिया था। तब उस समय भी भारमली ने कहा था कि जोधा भाग सके तो भाग, थारो रणमल मारियो जाए। भारमली ने कहा जोधा तू भाग सके तो भाग जा, तेरा रणमल तो मारा गया है। रणमल के बाद आता है राव जोधा। कौन आते हैं? राव जोधा। ये राव जोधा वही जिन्होंने जोधपुर शहर बसाया था 1759 ईस्वी में, और इन्होंने भी मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया था, शहर बसाया। कौन सा शहर बसाया था इन्होंने? जोधपुर शहर बसाया था, और इन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया। मेहरानगढ़ कैसा है? मिहिरगढ़ भी कह सकते हैं, मिहिरानगढ़। मिहिरान का मतलब होता है सूर्यवंशी। तो राजस्थान में मारवाड़ रियासत के राजा अपने आप को क्या मानते थे? सूर्यवंशी मानते थे। क्या मानते थे? सूर्यवंशी। धीरे धीरे मेहरानगढ़ से क्या बन गया? मेहरानगढ़ बन गया। मेहरानगढ़ की नींव किसने रखी थी भाई? करणी माता ने रखी थी। किसने रखी थी? करणी माता ने। क्यों? करणी माता की बुआ थी, और आज के सब काम आप देखते हैं बुआ या बहन के हाथों से ही शुभ काम माता राव। इसने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता ने रखी। कब रखी? 12 मई 1759। अब ध्यान रखना 1759 ईस्वी में तो जोधपुर की स्थापना की थी, पर 1559 ईस्वी में उदयपुर शहर बसाया था। किसने बसाया था? राव उदय सिंह ने। राणा उदय सिंह ने क्या बसाया था? उदयपुर शहर बसाया था। राणा 1759 ईस्वी में तो कौन सा बसाया शहर? जोधपुर। और 1559 ईस्वी में कौन सा बसाया? उदयपुर। बरोबर 100 साल बाद। आज क्लास अपने यहाँ समाप्त करते हैं क्योंकि समय बहुत कम है, और भी क्लासें लेनी बाकी है। तो कल राजदा के बारे में, उसके अगले शासक के बारे में पूरा पढ़ेंगे। धन्यवाद।